हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं? हाँ जी। सर, एक कस्टमर है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दिए उनको, बात कर लेता हूँ। सर, आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा? जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा। दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। सनी देओल जी, सनी देओल। आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी बिल्कुल, सनी। देखी हुई पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप। मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूं, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है। उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया? सर मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। वी अरे लव सर, डूइंग क्या दिस। बोल रहे हैं आप सर? क्या बोल रहा हूँ? आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर, पंप में अगर कोई दिक्कत आई है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये। हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सर कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया? हमने 12/7 में घर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे? आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं। लीजिए, मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा, किससे बात कराते रहते हो? हेलो हेलो सर। जी, आपका पंप इतना खराब है, मैं क्या बताऊं? सर मैं धर्मजीत से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। आपके पंप से जब पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल एडमिट हुआ और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर, आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था। उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा की बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं। उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई, इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो। तुम तो हो कौन जो सुबह सुबह आके दिमाग खराब? ईशा का भाई हो। ईशा का भाई या ईशा कोप्पिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, अकाउंट नंबर लिख लीजिए, उसमें 300 रुपया भिजवा दीजिएगा आप। हाँ, बोल कौन रहा है? आप हाजरा के सामने वो जो सुलभ शौचालय वहाँ पे टट्टी करने गए थे? अबे कब गए थे? 3 दिन पहले आए थे आप। हाँ, गया था। तो आप जब घुसे ना तब टंकी में 20 लीटर पानी था, और आप जब चले गए तो वो 20 लीटर पानी आपने खत्म कर दिया। मुझे बताओ, आप धोने आए थे ना, फेशियल करने आए थे उसका? क्या हो क्या 3 दिन बाद मुझे कॉल करके ये पानी पूछ रहे हो? अरे जल तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जल जीवन है, और आपने 20 लीटर पानी बर्बाद किया। 15 रुपए के हिसाब से 300 रुपया फाइन और आपको देना पड़ेगा, समझे? अबे बेवकूफ, 10 रुपया उसको दे के आया। 1 मिनट, गाली गलौज तो आप करे नहीं। हमारी पहुंच बहुत लंबी है, ठीक है? आप हमारी पहुंच लंबी हमको है, हल्के में ना ले। लोग जाते हैं। ये क्या 20 लीटर पानी? या तो मैंने ये जनहगाई हो रही थी। सुनो, अकाउंट नंबर लिखो हमारा और 300 रुपया उसमें ट्रांसफर करवा दो चुपचाप। अबे जो करना है कर लो। हेलो, बहुत दिन बाद आपका नंबर मिला दिया। तो अस्पताल से निकला हूँ। कौन बोल रहा है? जब आप हाजरा पे वहाँ पे टट्टी कर रहे थे, उसके बगल ही पे हम थे। अबे यार, खाते क्या है आप? समझ नहीं आया मुझे। कोई जाता है तो निकालता ही है। बहुत दुख झेला। तो हुआ क्या? तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? 3 दिन कोमा पे था मैं। बिल देखिए 50,000 से ऊपर आया हुआ है। अरे तो तुम हगने गए? अब मैं क्या करूँ? इसको लेके मैं क्या करूँ? तो मैं करूँ क्या, ये बताओ भाई। रुपए तो मुझे चाहिए, नहीं तो पुलिस में लगा लूंगा। तो लगा दो। हल्के तरह से ले रहा हूँ। पागल हो साला, तुम साला फालतू का कॉल कर रहे हो यार। सबसे बड़ा बात है, टट्टी इतना बड़ा कांड करेगा ना तो आपको लगेगा बहुत बड़ा। अगर रख फोन, तुम्हारे जैसे वाले बहुत देखा है। चल। अच्छा, और भी सिखा रहे तेरे। रुक।
हेलो जी आप संजय बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हाजरा के पास में किसी सुलभ शौचालय में आप गए थे, वहां पर आपने 20 लीटर पानी का इस्तेमाल करा और उसके बाद में 300 रुपए का फाइन उन्होंने आपके ऊपर में ठोका और आपको जब उन्होंने फोन किया था आप उनके साथ में गाली गलौज करिए, आपने बदतमीजी करिए, बदसलूकी करिए। कौन बोल रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। साहब ये बताओ, कोई हगने पे भी ऐसा होता है क्या? वो मैटर अलग है, लेकिन आपने गाली गलौज भी करी है। आपके ऊपर में सेक्शन 30/1C/A ये केस लगाया गया है बदसलूकी का। आपको मजाक समझ में आ रहा है? मैं थाने के बाहर जाता हूँ, आप जरा आवाज सुनिए क्या हो रहा है वहाँ पे। पानी का बदला लिया जाएगा। 1 मिनट रुकिए, सुनिए आप। आदमी को बेहोश कर दिया 2 दिन। जल ही जीवन है। मेरी बात सुनिए। 20 लीटर पानी बहाया कौन? संजय सुन रहे हैं आप क्या हो रहा है? अरे सर ऐसा मत कर, उनको को चुप करा दीजिए। देखिए आपके, अरे 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप भी रुकिए। प्रशासन को अपने हाथ में ना ले। इसको बाहर निकाल के मारिए। हम लोग नहीं रुकेंगे। अब आपको घर से निकाल करके जब ये लोग लाएंगे तो पुलिस भी बचाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत हैं। अरे सर अब गलत वलत छोड़िए सर, जो भी कराना है जो भी आप निपट लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हम कैसे निपट ले? आप बोलिए कि आप 3,000 रुपए देने को तैयार हैं। अरे हॉस्पिटल बिल भी ऐड करना होगा। दे दूंगा सर, दे दूंगा सर। 50,000 का बिल है। 50,000 का हॉस्पिटल का बिल है। 2 दिन भाई कोमा में रहा है। सर ऐसा मत करवाइए। अबे ये लड़की संजय भाई, रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ मैं, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो। हाँ बोलो। हमको लगा आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, ये सुन करके कि हम लोग मुर्गा बना रहे थे। नहीं कोई बात नहीं यार, लेकिन इतना भी नंबर डराओ, हगने पे भी ऐसे मत करो यार। हेलो। ते रजिया को प्रपोज किया है। हेलो। ते रजिया जानता ना, रजिया को प्रपोज किया है। ते कौन बोल रहा है? ते हमको पहले बोलना, ते रजिया को प्रपोज किया कि नहीं किया है? अरे बोल कौन रहा है? बहुत लवला पार्टी का तुम्हारा शौक चढ़ा है। कौन बोल रहा है? तुम रजिया को प्रपोज कियो कि नहीं कियो? अरे तुमसे कौन मतलब भाई, क्या बात? दे बड़ा ऐसा है, हाँ। तुम्हारा घर में घुस के ना, घर में घुस के क्या? घर में घुस के हम बता रहे तुमको। क्या घर में घुस के क्या? घर में घुस के तुम्हारा सारा नल जो है वो चेंज कर देंगे हम घर का, समझे? नल चेंज कर दोगे? अरे भैया हम प्लम्बर हैं। मैं प्लम्बर हो आदमी का है, ऐसे बोल रहे हो? ऐसा ना भैया कि हम अगर स्टार्टिंग में बोले ना कि हम प्लम्बर है तो कोई हमारा बात सीरियसली नहीं लेता है। आपके घर में कोई नल वल चेंज करने का है भैया? नहीं कुछ नहीं चेंज करना। लेकिन भैया आप रजिया को प्रपोज काहे किए? तुमको कौन बोला? दिल पे हाथ रखे भैया, किए ना आप किए, लेकिन तुमको क्या मतलब भाई? तुम्हारे नल वल नहीं? अरे हम तो यही सुनना चाह रहे थे कि तुम किए हो। फारूक भाई को जो खबर मिला है वो झूठा खबर नहीं हो सकता। फारूक ही बोले थे प्लम्बर बन के बात करे तो तुम्हारा सच निकलवाने के लिए, तो हमारी बहन को प्रपोज किया है। हमारी बहन को प्रपोज कहाँ सोच के किए हो बे? भैया अरे भैया नहीं, बड़ा साला लगेंगे तुम्हारा, बड़ा साला। ए गाड़ी उड़ी निकाल दे, इसको उठा के लाएंगे। भैया सुनिए तो। अरे हेलो, क्या बोलना है बोल। अरे मतलब वो भैया अरे मतलब भैया नहीं, हम तुम्हारा बड़ा साला लगते हैं। ते प्रपोज किया तो अब शादी भी होगा, और शादी का तारीख हम फिक्स कर दिए 14 तारीख। शादी के लिए थोड़ी मतलब वो तो अभी तो क्या तुम खेलने के लिए उसको प्रपोज किए थे? क्या करने के लिए प्रपोज किए? फिर शादी नहीं करोगे तुम? अरे नहीं अभी नहीं का इतना लड़खड़ा काहे रहे हो? अभी कहाँ कर पाएंगे? 2 दिन के बाद में शादी होगा। अरे नहीं हम शादी नहीं कर पाएंगे भैया अभी। काहे नहीं? प्रपोज कर लोगे, शादी नहीं करोगे? तो अभी नहीं कर पाएंगे। परसों होगा शादी, 2 दिन के बाद में, हम बता रहे हैं। वो ऐसे ही करते थे भैया, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हम रख रहे हैं। हाँ दोबारा कॉल करते हैं। আপনার কল করা নম্বরটি এখন সুইচ অফ আছে। সাম্প্রতিক এবং এভারগ্রিন। हेलो। हाँ भैया वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया? नाम हमारा ऐसे ही खराब है। कौन सा फोन लेके गए थे? का अच्छा आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है, लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब भैया, हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा था नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हाँ तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम
हम मान लेते। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से लगातार हो रहा है। 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। अरे 7 दिन तो अभी पता लगा तुम्हें, ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं, और किसी से बात कर वो किसी और से नहीं बात कर रही है। हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये थोड़ा हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोले बेबी क्या हुआ बेबी। तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी, लगा नहीं। ओ भाई ओ सुन सुन सुन, हाँ कटवा रहा है तू अपना। क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप, थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सोना सुन भैया एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही गया, तू नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। ए हेलो, बात क्या है? मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है। सुन लिए आप। ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बना रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? लाउड स्पीकर बोल के बंद। तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया है तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है, तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है गाय, हम बता रहे हैं आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है आप ठीक हो। आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना, ठीक है? कहा है? अरे मतलब फोन कैसे समझाऊं? मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे भाई। अबे यार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल? हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके। सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपकी पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में सर, लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई हेलो हेलो, पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मतलब मत रखो, काम करो, खत्म निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना? आपके सर पे बाल कम है, आई एम जस्ट सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं है तो तुमको क्या मतलब है यार? तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करने करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से है, डिस्फंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं। सुनो सुनो, ज्यादा पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल्स आते रहते हैं, तुमको ही पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरी जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल से तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या जाके? हाँ सर, केस करने जा रहा हूँ प्रिवेसी राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो। मना किए समझ में नहीं आता है क्या? प्यार से समझा रहे हैं कभी से। तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अपने को भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं, वो साइबर क्राइम में होता है, मैं चेक करूंगा उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो, ईमेल के नाम पे लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर दें क्या? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर, मेरी बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। वो सर गलती से सेंड हो गया। तुमने जीमेल की ना अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना, तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। win@avinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? तुम्हारा बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिशियल वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है, वो फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बना रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। और कोई बात ये बात छुपा रहे हो या कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ? भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। হ্যালো, আপনি কি পলাশ স্যার কথা বলছেন? হ্যাঁ বলছি। পলাশ স্যার, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? হ্যাঁ পড়াই আমি হিস্ট্রি।
পলাশদা আমার একটা ছেলে আছে ক্লাস 6-7 পড়ছে, ওর হিস্ট্রি টিউশন দরকার। আচ্ছা, তো আপনি কি বাড়ি এসে পড়ান? হ্যাঁ বাড়ি এসে পড়াই, কোনো অসুবিধা নেই। তো কত ফিস নেন স্যার আপনি বাড়ি এসে পড়ানোর? বাড়ি গিয়ে পড়ালে 2000 টাকা নিই আমি। 2000 টাকা, আচ্ছা ঠিক আছে। আর স্যার কত ঘন্টা মানে কি পড়াবেন আমার ছেলেকে? দেখুন ওটা বাচ্চার নিডের উপর ডিপেন্ড করে, কার কে কতটা গ্র্যাব করতে পারে, কতক্ষণ লাগে না লাগে। আচ্ছা, মানে যদি 2 ঘন্টার মনে হয় না, ওরকম যে আর একটু ওরকম বেশি কোনো ব্যাপার লাগবে। নেই। কেউ তাড়াতাড়ি ধরে নেয়, কেউ তো বেশি আচ্ছা। পড়াতে হয়। স্যার আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মানে হিস্ট্রি রিলেটেড, যদি আপনি মাইন্ড না করেন। আপনি প্রশ্ন করবেন আমাকে কেন? স্যার আপনি আমার ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াবেন, তাই একটু মানে আপনার হিস্ট্রি কিরকম সেটা যদি চেক না করি, আই মিন ফর মাই ওন স্যাটিসফ্যাকশন। আচ্ছা ঠিক আছে, করে নিন। अलेक्जेंडर दी ग्रेट भारत कब এসেছিলেন? 326 BC। স্যার दूसरा सवाल मेरा था सर मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा এটা এখন কোথায়? पाकिस्तान है। सर आर्यंस लिव्ड इन साउदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया। आपने बहुत पढ़ाई करी है ना सर? वो तो करना पड़ता है। अच्छा, जब हम वेद की बात करते हैं तो पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। लास्ट क्वेश्चन सर, इफ यू डोंट माइंड। ओके सर पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। हाँ पटना। नहीं, वो तो हम कैसे पढ़े? ये क्या हुआ? नहीं, मैं तो ऐसा मजाक कर रहा था, मतलब पेरेंट्स एंड टीचर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना, हंसी मजाक का। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। এবার বলুন তাহলে কখন পাঠাবেন আপনার জিএকে? नहीं हो गया, थैंक यू। কি হয়ে গেছে? जो काम था वो हो गया मेरा। কি কাজ? আপনি ফোন করে আমাকে কি কাজ কথা বলছেন? नहीं तो मेरा काम हो गया। हाँ तो यही नहीं यही क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, ये मेरे बच्चे का होमवर्क था और उसने बोला था कि पापा बिना किताब देखे कीजिएगा, मोबाइल का डेटा भी खत्म हो गया, तो हिस्ट्री टीचर से और कौन बेटर हो सकता है ना, तो हमारा काम हो गया। थैंक यू सर। এগুলো কি আর কি হচ্ছে? ফোন করে অ্যাডমিটেড টিচার। हेलो, আমি এটা हाँ, টিচার, सर। ফোন করে এগুলো কি আর কি হচ্ছে? सर थोड़ा सा हिस्ट्री आप हिस्ट्री बताए ना सर, अब दूसरों को भी मालूम चलेगा ना कि आर्यंस कहाँ पर आए थे, नहीं तो लोगों को तो लग रहा था आर्यन शाहिद कपूर ही है, आंखों में तेरा ही चेहरा। আমি টিচার, আপনি আমাকে ফোন করে আমার সঙ্গে ইয়ার কি করছেন আপনি? सर प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से सर, मुर्गा बना रहे थे। ओ मैंने कुछ भी सर माइंड करवें ना सर। ना ना। हेलो, जी आपका नाम प्रकाश? कौन बोल रहा जी प्रकाश जी, मेरा नाम बादल है और मैं फ्यूचर इंश्योरेंस से बोल रहा था। है? अच्छा ठीक है, कंग्रेचुलेशन सर, यू रिसेंटली गॉट मैरिड राइट? थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे थे आप और आपकी वाइफ। थैंक यू यार। ऐसा है कि हमारे इधर में एक स्कीम आई है सर, मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूँ, बट दिस इज फॉर योर सेफ्टी सर। एक हनीमून इंश्योरेंस प्लान आता है सर, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्लान? कौन सा इंश्योरेंस भाई? हनीमून इंश्योरेंस प्लान, जो आप हनीमून पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी होता है। जी मैं आपको बताता हूँ सर, कुछ दिन पहले हमने यही पॉलिसी एक आदमी को बेचने की कोशिश करी थी और महा आदमी था उसने जो नहीं खरीदी हमसे ये पॉलिसी। अच्छा, वही है कि वो गया वहाँ पर हनीमून पे और मियाँ बीवी पलंग पे थे, अचानक पलंग बीच से टूट गया, साथ में लकड़ी टूटी। ठीक है, लकड़ी टूटी तो लकड़ी ऐसी जगह घुसी लड़के की लकड़ी टूटी, इधर में लड़की रूठी क्योंकि लड़के का औजार जो था वो खराब हो गया। तो हमने उनसे कहा था इंश्योरेंस करा ले, वो उन्होंने करवाया नहीं। करवाया होता तो सर कम से कम 30-40 लाख रुपए तो मिलते ना। तो मैं कह रहा हूँ सर, आप जाएंगे हनीमून पे, आपकी भी लकड़ी टूटे और लड़की रूठे उससे पहले अगर आप भी करवा लें, 1500 रुपए का खर्च बैठेगा आपके। अरे भाई संभल के करते हैं यार, एक्सपीरियंस है अपना लंबा चौड़ा, वही काम आता है। आज तक हुआ नहीं है सब बेकार चीजें नहीं। नहीं सर आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन पलंग का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना सर। ठीक है, पलंग का क्या करेंगे नहीं भाई, है चादर लगा लेंगे नीचे फर्श पे, फर्श थोड़ी टूटेगी। तो हो सकता है आपको ठंड लग जाए सर, है ना? नहीं ठंड खतरनाक होती है और आपको मालूम है ठंड से कितने लोग मरते हैं इंडिया में, है ना? इंडिया में थोड़ी करेंगे, तो ठंड से तो बाहर भी मरते होंगे ना सर लोग। अरे तो क्या हुआ भाई, वो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, बाथरूम में कर लेंगे कहीं भी। सर आप तो एक से एक जगह बता रहे सर, बाथरूम में पानी के नीचे अगर कुछ होता है, मान लीजिए निमोनिया हो गया, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? गीजर चलाएंगे यार, मतलब नहीं चाहिए भाई। मैं सलीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आप वो महा आदमी जिसने नहीं लिया था उसकी तरह बात कर रहे हैं आप। बाथरूम में पैर फिसल गया साबुन पर लग करके, फिसल पट्टी की तरह आप फिसल गए, कमर पे चोट लग गई, टूट गई रीढ़ की हड्डी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी ये लव लपाट चक्कर में। एक सेकंड किसने बोला तूने? नहीं मैं तो बोल रहा था कि उसकी तरह आप हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। सर 1500 कुछ नहीं होगा, ठीक है? 1500 रुपए की बात है सर, ले लीजिए सर। पहली चीज मैं जहाँ भी करूँ, ठीक है, तू पहली बात इंटरफेयर मत कर, ठीक है? आप ऐसे चुप के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तू बात सुन पहले, जो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता तेरे साथ, तू क्यों फालतू का बीच ना कर रहा है? मैं आपको मेरी बता मर्जी सलाह नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है एक बात भी, मेरी मर्जी सलाह बाथरूम में करूँ, चद्दर लगाऊं, हवा में करूँ, कहीं भी करूँ, ठीक है? सर हवा एक्रोबेटिक, वाह सर। भाई तू जाके, ठीक है? फोन रख रहा हूँ मैं। हेलो सर सुनिए ना सर, अगर ये इंश्योरेंस है सर, कार इंश्योरेंस भी है हमारे पास में। साला समझाएगा तूने? मतलब कुछ भी बेचना है साला, हराम।
नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, आपके जीवन में कोई कष्ट है? कौन बोल रहे हैं आप? आपके कष्टों का निवारण करने वाला। कष्ट सबके जीवन में होता है। कष्टों का निवारण आपको देने के लिए आया हूँ। बोलना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा सिर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। बेटा कष्ट नहीं होगा तय है, बवासीर का इलाज संभव है। তোমার পেছনে কষ্ট রাখো পাগলা কথা করে। मिनट, हेलो दादा, কি হয়েছে? बाबा सिर का इलाज सुबह सुबह धंधे के टाइम में दुकान खुला है, अभी क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? হ্যালো, থানা থেকে বলছিলাম। কি বলুন? না, একটু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনার সঙ্গে, একটু সাইডে আসুন আপনি। কি হয়েছে স্যার? একটু সাইডে আসুন আপনি। তুমি সাইডে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার একটা জিনিস শোনাচ্ছে, একটু ভালো করে শুনবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। बाबा सिर का इलाज संभव। তোর বাবা সিরিয়াল बवासीर के इलाज के लिए आज ही एड्रेस करे पार्क सर्कस स्टेशन से तीसरा मकान 5 से 7 छतिया इलाज। आइए हमारे देश को बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो पुड़िया जिंदगी की। ভরে দেবো। কোথা থেকে দেবো এই সমস্ত নাম্বার পাস? তোর বাবাসি রয়েছে, তোর বাবার। হ্যালো 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 हेलो, बाबा सिर का इलाज संभव बाबा सिर तो ये तय है, नहीं होगा। क्या तो दादा, बवासीर का इलाज संभव है, कष्ट नहीं होगा ये तय है। आइए हमारे देश बवासीर मुक्त बनाते हैं, दो जिंदगी की। आपने लिखा प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम 93.5 से, अपन मस्ती कर रहे थे आपके साथ में। अरे क्या यार, तुम लोग ले लेते हो यार। কথা দাদা, আমি জানি তুমি কি বলবে। বাবাসির का इलाज संभव है कि नहीं? हाँ संभव है। हेलो सर, फोन मत रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। सर, रमेश, विशाल, दीपक, रवि, संतोष, अभिषेक, मनोज, रोहन, राहुल, सलमान, गुड्डू, राजन, पप्पू, अमित, आकाश, अमन, सूरज, जावेद, अनुज, आशीष, पंकज, प्रकाश। अरे ये लोग कौन है? ये सब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सर। क्या? कि आखिर ये हुआ कैसे? भाई साहब थोड़ा जल्दी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बोल रहे हैं कि जिस इंसान से आज तक एक भी लड़की नहीं पटी, ठीक है ना, उसको साथ में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की आपने पटा ली सर, अविश्वसनीय, अद्भुत, अदम। तुम हमको फोन करके हमसे पूछना चाह रहे हो कि हम लड़की पटा लिए, और इस पे तुमको बहुत वो हो रहा है कि कैसे अद्भुत हो गया है ये सारे लोग कहते हैं कि वो जो कुत्ते के पैकेट पर बिस्किट आती है ना, कुत्ते वाली बिस्किट, वो पहले आपको खिलाई जाती है, आप कहते हैं कि हाँ ये स्वादिष्ट है, हेल्दी है, तब पैकेट पे लिखा जाता है। वो तुम ही आके खिलाए थे, तुम ही आके हमको खिलाए थे, तभी जाके इसमें लिखा गया। आपके दोस्त है ये सारे, कह रहे हैं कि इससे कैसे पट गई लड़की, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम तो तुम्हारे में डाल देंगे तो तुमको वो भी समझ में नहीं आएगा। तुमको क्या लगता है मजाक चल रहा है? फोन करके बोल दो फोन मत रखिएगा। हेलो, नमस्कार सर, मैं ये नया सैलून से बोल रहा हूँ सर, खुला है आपके पड़ोस में। सर यहाँ पे हम लोग ना दूल्हे का ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जी दूल्हे का ब्राइडल मेकअप, ये नया है सर। दूल्हे का ब्राइडल मेकअप? हाँ सर। ये क्या बात है? दूल्हे का ब्राइडल मेकअप कैसे हो सकता है? तो उल्टा है, तो क्रोम नहीं है सर, लोग कह रहे हैं कि जब आपके जैसे लड़के से लड़की पट सकती है तब दूल्हे का ब्राइडल मेकअप क्यों नहीं हो सकता? मैं पहले वाला तो क्या तुम लोग की टीम है क्या? तुम लोग 2-2 मिनट में फोन करके क्या करना चाहते हो? ये फोन में ये पूछ रहे आपसे पटी के, आपसे पटी कैसी ये पूछ मेरा पटी
हेलो। हाय। हाय। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कौन? एक बात बताओ यार, जी ये आई लव यू अगर कोई लड़की कहे तो उसके रिप्लाई में क्या जवाब मिलना चाहिए लड़की को? जी, आई लव यू लड़की कहे या लड़का कहे, आई लव यू का रिप्लाई तो आई लव यू टू होता है, या आई लव यू बोलते हैं लोग रिप्लाई में, यही होता है और क्या होता है। लेकिन आपके दोस्त तो कहते हैं कि जब भी आप किसी को आई लव यू कहते हैं वो लड़की आपको चल हट कुत्ते कहती है। तू कौन है रे? मुझे कुत्ता बोलने वाली तू कौन है रे? तेरी क्या औकात है कि तू मुझे कुत्ता बोलेगी? अभी आ रही है। मैं रमेश विशाल दीपक रवि। तुम ना वही तो तुम्हारा इतना टाइम कैसे है बे तुम्हारे पास इतना कुछ करने का? मैं ना प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके दोस्त के कहने पर ही आपको मुर्गा बनाना वो कह रहे थे। मैं तभी सोच ये कौन रहता फिर अगर मेरे 6 साल के बाद तो एक मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, उसमें भी आप मेरी वहां पर। नहीं ये हम नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपके किसी दोस्त से भी कोई लड़की पट गई है तो टैग कर दीजिएगा उसके, भाई तुमसे कैसे हो गई, बजाते रहो। हेलो सर, आप अभी 1 जनवरी को इधर अलीपुर जू आए थे ना घूमने के लिए? हम जी। हाँ जी, तो हम अलीपुर जू से बोल रहे थे। कैसा लगा सर आपको? जू तो बहुत ही अच्छा है। साफ सफाई कैसी लगी? आपको पता है बहुत अच्छा। আপনার এখানে खूब दरकार अच्छे। किस चीज के लिए समझा नहीं? क्या बोलूं सर, सर आपने जू पूरा घुमा सर हमारा। पूरा घुमा सर। आपने हिप्पोपोटामस देखा सर? उसके साथ तो फोटोज भी ली हमारी। आप हमें बहुत पसंद आ गया। पसंद आ गए? हाँ देखिए, शादी करने का रिश्ता नहीं है, हुआ ऐसा है कि हमारा जो हिप्पोपोटामस वाला है बाड़ा, ये हिंदी वाला बाड़ा है। अच्छा हाँ, तो उसमें 2 फीमेल है और 4 मेल हिप्पोपोटामस है। यार क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एक और की जरूरत है। किसकी? एक और? हिप्पोपोटामस की? हाँ, हीरे की परख जौहरी को होती है, हिप्पोपोटामस की परख हिप्पोपोटामस का। सर आपकी तलाश थी, हमें इतना दिन से खोज रहे थे, आप कहाँ थे? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो ये? मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बाड़े के अंदर में होना चाहिए। आप जो है सर परफेक्ट गैंडा, मतलब परफेक्ट गैंडा। आप जैसा घुसेड़ दूंगा, ठीक है? आपको देख करके हमारे जो गैंडे लोग वहाँ पर नाचे हैं, झूमे हैं, जो आवाजें की है सर, उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोला ना सर। तो सुन, वो मुंह के अंदर ही ना तेरे को डाल दूंगा पूरा अंदर तक, ठीक है? हम तो जाते सर वहाँ खाना दे करके आते हैं, लेकिन जरूरत उन्हें आप जैसी छरहरा गैंडे की है। अबे वो गेंडा तेरा बाप। दूसरा, आपने टी शर्ट उठा करके थोड़ा सा अपना पेट खुजाया था। आपकी नाभि के पास में इतने बाल है ना, वो देख करके गैंडों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, वो पेट के बाल तुम देख रहे हो, गेंडों पे नाम लगा रहे हो। अंदरूनी मुल्क की बात आपको बताए सर, गैंडों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी अगर आप अपनों में खुशी बांटने के लिए उनके खांचे और हिंदी में बाड़े के अंदर में चले जाए। तुझे तेरे पूरा खानदान को डाल दूंगा उसके अंदर ना, और गेंडे का ऐसी चीजें डालूंगा ना तेरे अंदर। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 सर बिक्री हो गया। लाख रुपए आपकी पगार होगी सर। अबे सुन, चलिए 1,05,000 रुपया शगुन का। ओके, नीलामी कर रहे हो मेरी? दलाल हूँ क्या? आप जब पलट के ऐसे जा रहे थे ना हिलते डुलते, तो गैंडों को देख करके आपको ना मतलब मजा ही आ गया सर। आप अगर वहाँ अंदर चले गए ना सर, तो रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर हमारे गैंडों की। फालतू तो बातें कर, उन्होंने देखा नहीं है सर कभी। अबे समझ क्या रहे हो मुझे? खुशी बांटू मैं, मजे लेंगे गेंडे मेरे। सर आपको ट्रेनिंग के लिए हम लोग गैंगटॉक भी भेजेंगे। फाड़ दूंगा तुम्हारी गंगटॉक लगे हुए हो। हमारी नहीं सर, हमारे गैंडों की फाड़ दीजिए। गेंडों की फटेगी, साथ में तुम्हारी फटेगी, और हर जानवर की फटेगी। यानी कि आप अंदर जू में जाएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, गैंडे के साथ साथ सबको मजे देंगे। अबे मैं पहले तेरी फाड़ूंगा, तू आ मिल मुझे, तू जानवरों को भी जॉब पे लगवा दे। भाई साहब, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। अबे मैंने सोचा तुम नया साल आ गया, तुम फाड़ोगे मतलब लोगों की। हाँ, हमारा तो काम है। अरे भाई तो ऐसा मत करो यार, 2 आज तो मैसेज करते हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन